आर्मी को सलाम है, सलाम है, सलाम है, इंडियन आर्मी को सलाम है, इंडियन आर्मी को सलाम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, सलाम है, सलाम है, सलाम है, इंडियन आर्मी को सलाम है। चाइना मुर्दाबाद, बाइकॉट चाइना बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट बाइकॉट, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट बाइकॉट, चाइना से बदला लो, वजीर आजम बदला लो। चाइना ने जो अटैक किया है हिंदुस्तान के फौजियों पर और फिर हमारी ज़मीन में घुस गया है और काफ़ी ज़मीन चाइना के कब्ज़े में जो इत्तलात मिल रही है। पहले तो हिंदुस्तान की हुकूमत 56 इंच के सीने वाली हुकूमत को चाहिए कि मुल्क को आगाह करें कि हमारे कितने जवान ज़ख्मी हैं इस वक्त। जो इत्तलात आज आई है और इंटरनेशनल मीडिया ने जो लिखा है, करीब 80 के करीब हमारे जवान इस वक्त ज़ख्मी हैं और 20 समझिए कि डेड बॉडीज़ हमने वहाँ से उठाई है। ये कि और चाइना के कितने लोगों इस अटैक में, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मारते मारते मरे हैं, तो हम इस बात पर बड़े खुश हैं कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी और ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक नहीं आया कि चाइना के कितने लोग जख्मी हुए हैं या चाइना के कितने जवान मरे हैं। गोदी मीडिया कुछ बोल रहा है, उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और फिर ये हुकूमत सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने में माहिर नजर आती है। मुल्क की सरहदें इस हुकूमत के हाथों में महफूज नजर नहीं आती। मुल्क के हमारे जितने पड़ोस हैं वो सारे पड़ोस हमको आंख दिखा रहे हैं, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो। इस वक्त हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। ये बहुत बड़ा फेलियर है। मुल्क की समझिए सॉलिडारिटी और मुल्क की जमीन की हिफाजत अगर हुकूमत नहीं कर सक रही है तो ये हुकूमत नाकाम है और ये हुकूमत सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में कामयाब नजर आती है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान यहाँ जो समझिए जमा हुए हैं, हम हिंदुस्तान के फौजियों को सैल्यूट करते हैं और उन फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम जमा हुए हैं, क्योंकि मुल्क की एकजहती, मुल्क की सालिमियत और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर हमको कोई चीज़ अजीज नहीं है। लेकिन ये हुकूमत को अपना एक एजेंडा अजीज है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ उतना अजीज नहीं है। सिर्फ बातें समझिए कि हुकूमत कर रही है। आज तक 3 रोज चौथा दिन है, आज 4 दिन हो गए लेकिन मुल्क को अपडेट नहीं दिया गया। बहुत से समझिए कई किलोमीटर तक चाइना इंटर हो चुका है हमारे इलाके में, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। चाइना कैसे इंटर हुआ, कितने किलोमीटर इंटर हुआ और ये समझिए कि कैसे क्लैश हुआ, इस क्लैश में हमारे फौजी कैसे मारे गए, जबकि बॉर्डर पर कमांडर्स का डिस्कशन जारी था। उस कमांडर्स के डिस्कशन के बाद भी अगर ये हादसा होता है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है इंडियन गवर्नमेंट का और इस फेलियर की हम मजम्मत करते हैं। लेकिन हिंदू हो के सिख हो के मुस्लिम हो के ईसाई, सब इस घड़ी में मुल्क की सालिमियत के ताल्लुक से एक आवाज हैं। हम मुल्क की सालिमियत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज समझिए कि नहीं करेंगे। हमारे समझिए कि नजरियाती इख्तिलाफात जरूर हैं, भाजपा और आरएसएस से हमारी समझिए कि नजरियाती बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई समझिए कि इस लड़ाई में देश का तहफ़्फ़ुज़ आड़ नहीं आएगा। हिंदुस्तान के 18 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान एक आवाज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। इस पर किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ हिंदुस्तान के तमाम अक़लियत, चाहे सिख हो या ईसाई हो, दलित हो कि पारसी हो या आदिवासी हो,
पूरा हिंदुस्तान इस वक्त मुल्क की सॉलिडारिटी के लिए, मुल्क की एकजुटती और मुल्क के तहफ्फुज के लिए मुत्तहद है। और हुकूमत का हम एक बड़ा फेलियर इसको समझते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के सामने सच्चाई को पेश करे कि चाइना कैसे घुसा, कितने किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो गया है। ये आज नहीं बल्कि 40 दिन से ये खेल चल रहा है। 40 दिन से डोकलाम में भी इसी तरह से तमाशा हुआ। डोकलाम को समझिए 1 इंच भी चाइना डोकलाम से पीछे नहीं हटा, जो इत्तलात हैं। तो डोकलाम का भी मसला ऐसे ही समझिए डाइल्यूट किया गया और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। तो 56 इंच के सीने को अपना दम दिखाना चाहिए। अगर दम नहीं दिखा सकते तो इख्तिदार को छोड़ देना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चाइना मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद